मायावती ने मतलब मुझसे तो एक पैसे भी नहीं लिया, है ना? तो फिर मेरा ये है कि इसी पार्टी से जीतना है और फिर इसी पार्टी का नाम रोशन करना है। केजरीवाल इस तरीके की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जातिवादी और महिलाओं और नक्सली ये सब की करके भेदभाव करना चाहते हैं लोगों में। कि जहाँ झुकी वही मकान, क्या वो वादा पूरा हो पाया? क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या केजरीवाल जी का वादा पूरा हो पाया है? अभी हमारे पास झुग्गी है, उनके वादे के टाइम पे भी यही था और अभी भी यही है। अभी हम हैं सदर विधानसभा में और ये गलियां आप देख रहे हैं। इन्हीं गलियों से निकलकर बहन जी ने एक हीरा तलाशा है, जिसको बहन जी ने टिकट दिया है और शैल कुमारी नाम है उनका। और चलते हैं उनसे इंटरव्यू भी करवाते हैं। हाँ जी, अभी हमारे पास में बैठी हैं शैल कुमारी जी, जो कि हमें लगता है कि बहन जी जिनको जिनको टिकट दिए सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, जय भीम। जय भीम, जय भीम। कैसी हैं आप? ठीक जी, बताइए। चुनाव का प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत सही चल रहा है। क्या लगता है क्या क्या कर पाएंगी? इस बार तो हम ही लेके जाएंगे। मतलब मौका इस बार आपके पास? हाँ, हमारे पास है इस बार मौका। तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ वैसे और मैं यहीं पे दया बस्ती में ही पैदा हुई हूँ और मैं बचपन से ही यहाँ के हालात देखती आई हूँ। तो फिर मैंने सोचा है कि इस बार मतलब अगर मैं जीत जाती हूँ तो मैं यहाँ के हालात सुधारूँ। मतलब यहाँ पे आपने जैसे देखा अभी गलियाँ यहाँ की कितनी ख़राब हैं। यहाँ पे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, 2 इंसान एक साथ चल नहीं सकते हैं, बहुत छोटे-छोटे घर हैं। जैसे कि बाकी सारे अमीर नेता ये सब वोट के लिए झूठे वादे करते हैं, बस वादे करके और फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि फिर उसके बाद यहाँ पे कभी आते भी नहीं हैं कि जो भी वादे किए हैं। तो मेरा तो यही है कि यहाँ के लोग सेफ रहे और अच्छे एरिया में रहे। मतलब ये एरिया चेंज कराएंगी या यहाँ इसी एरिया को अच्छा बनाएंगी? इसी एरिया को अच्छा बनाएंगे। अच्छा, एक एक सवाल मेरा ये है, जैसा कि आप भी झुग्गी में रहती हैं, ये बहुत छोटा सा कमरा है। अरविंद केजरीवाल की एक बात मुझे याद आ रही है कि उन्होंने एक वादा दिया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। क्या वो वादा पूरा हो पाया? क्या आप लोगों को दिख रहा है क्या केजरीवाल जी का वादा पूरा हो पाया है? अभी हमारे पास झुग्गी है, उनके वादे के टाइम पे भी यही था और अभी भी यही है और फिर अब चुनाव आ गया है और फिर उन्होंने कई वादे किए हैं कि 2000 हम महिलाओं को देंगे और बीजेपी वादे कर रही है कि हम पेंशन देंगे हैं। अब इलेक्शन आ गया है तो आपको वादे दिख रहे हैं। इससे पहले आप नहीं थे यहाँ पे, आपने पहले ये पेंशन वगैरह की बात क्यों नहीं करी? अब इलेक्शन के टाइम पे ही आपको क्यों याद आता है कि 2000 देना है, बूढ़ों को इतने देना है, जवानों को इतना देना है, लेडीज़ को इतना देना है? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बार बार ये आता है कि लोग बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेते हैं। बहन जी 50% भागीदारी के अंतर्गत नौजवानों को टिकट देती हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, चेहरा चमकाते हैं, फिर वो टाटा बाय बाय कर देते हैं। ऐसा आपके साथ तो नहीं होने वाला? मैं मुझे मुझे ऐसा ये इस नाते मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैंने देखा है। हाँ, मायावती ने मतलब मुझसे तो एक पैसे भी नहीं लिया, है ना? तो फिर मेरा ये है कि इसी पार्टी से जीतना है और फिर इसी पार्टी का नाम रोशन करना है। अभी मिशन को समझती हैं आप? हाँ जी। बहुजन आंदोलन को समझती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं आप कि मिशन के अंतर्गत आपको टिकट मिला है, आप सबसे नौजवान हैं। एक चीज़ बताइए कि अगर जो आपके मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे आपके क्या हैं? भारत मिशन तो बहुत बड़ा हो जाता है, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। अभी वर्तमान में आपके ये जो जो आपका विधानसभा है, इसके स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जैसे कि आप यहाँ की नालियाँ देख रहे हैं खुली हुई है और यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी एक टाइम आता है आधे घंटे, है ना? और वो भी सुबह आता है मॉर्निंग में एकदम 4 बजे। जो उठ पा रहा है वो भर ले, जो नहीं उठ पा रहा है वो नहीं भर सकता। और फिर यहाँ के आपने रोड देखे, यहाँ की आपने गलियाँ देखी, जो बिल्कुल नालियाँ खुली हुई हैं, नालियाँ पानी बह रहे हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं खेल सकते और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम अभी इस एरिया के बच्चे जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका एजुकेशन बहुत ही ख़राब है। मतलब अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि भाई मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। आप यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में जाएँ और यहाँ के बच्चों से आप एक बार बात करें, आप कुछ भी पूछें, पर उनको मतलब इतना नहीं आता जितना प्राइवेट वाले बच्चों को आता है। बस एक नाम है कि हाँ भाई हम स्कूल अच्छा करवा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, एक अगला सवाल मेरा ये है और ये आखिरी सवाल भी है।
अरविंद केजरीवाल जी ने एक टिप्पणी की है हम पूर्वांचल वासियों के लिए कि यमुना किनारे जो गंदगियां हैं वो पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं, हम यूपी बिहार वाले कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, गंदगी तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पूर्वांचल वालों का नाम आप लेंगे और हम पूर्वांचल वाले इस राजधानी में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें रोज़गार मिलता है, यहाँ पे बहुत फैक्ट्रियाँ हैं और इस फैक्ट्रियों से ही गंदगी वहाँ तक जाती होगी। और अ, केजरीवाल इस तरीके की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जातिवादी और महिलाओं और नक्सली ये सब की करके भेदभाव करना चाहते हैं लोगों में।